ऑप्शंस की सीरीज चल रही है हमारे चैनल पे और ये होने वाला है उसका 8th एपिसोड और बहुत ही स्पेशल एपिसोड है। इससे पहले के 7 एपिसोड का लिंक नीचे पिन कमेंट पे और ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे ऑप्शन चेन की, सेकंड उसे लिंक करेंगे इंटरनेशनल मार्केट से एंड फाइनली आपको देंगे एक ऐसी ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी जो सेलिंग से रिलेटेड होगी और कंपैरेटिवली लो रिस्क होने वाली है। मेरी भी बाय द वे ये वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रैटेजीज में से एक है, तो लाइक वीडियो को अभी से ही कर दीजिएगा और ये स्ट्रैटेजी और कंप्लीट डिस्कशन में अकेला नहीं करूंगा। हमारे साथ है पुष्कर राज ठाकुर। सबसे पहले उनका वेलकम करते हैं और आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम सर एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सो वेरी मच। चलिए तो सीधे चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। लाइक अभी से कर दीजिएगा, मैं बाद में बोल नहीं पाऊंगा, पर ऐसे ही वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो मिनिमम 20,000 का लाइक्स तो हमें बनते ही है। लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, सो आनंद आप मुझे बताइए, आपकी जो अभी ऑडियंस है, बेसिकली आज हम स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात करने वाले हैं, तो आपकी ज़्यादातर ऑडियंस इंट्राडे में ट्रेड करती है, पोजीशन लेके जाती है? मेजरली पोजीशन की बात करती है। मेजरली पोजीशन की बात करती है। ये जो आप स्ट्रैटेजी अभी समझने वाले हैं, डेफिनेटली आप इसे इंट्राडे पर्सपेक्टिव से और आप पोजीशनल दोनों तरीके से कर सकते हैं। पहले बात तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। देखिए, बहुत तरीके के ट्रेडर्स हैं मार्केट में। पहली बात, मैं कोई एग्रेसिव ट्रेडर नहीं हूं। मतलब मैं लोगों को क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आप ये सोचें कि आज मैं कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि 50,000 लगाओ लाख बन गए या डबल हो गया पैसा, ऐसी स्ट्रैटेजीज मतलब मैं खुद भी नहीं यूज़ करता। क्योंकि जब आप एक बड़े कैपिटल से ट्रेड करते हो, मेरा सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है कैपिटल लूज नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे वॉरेन बफे की पहली बात याद है कि अगर कैपिटल गया तो सब कुछ गया, नेवर लूज योर कैपिटल। सो आपके लिए क्या मैटर करता है, ये आपको देखना, आपका टेम्परामेंट कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप एग्रेसिव ट्रेडर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि सब अच्छा कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं कि कोई गलत है, कोई ज़्यादा सही है, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी इंसान किसी भी स्ट्रैटेजी से रिलेट कर सकता है। तो आज मेरी स्ट्रैटेजी से वो लोग रिलेट करेंगे जो सेफ खेलते हैं, जिन्हें ये नहीं है कि मतलब हमें रातों रात करोड़पति बनना है स्टॉक मार्केट से, एंड अगर हम कैपिटल बचा के चलेंगे तो पैसा तो हम बना ही लेंगे। सो इस स्ट्रैटेजी के लिए व्हाट आई डू एवरी डे, वो मैं बताने वाला हूं। अब पहले तो उन लोगों को ले लेते हैं जो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से क्लियरली बात करते हैं। देखिए, आप लोग जब भी आप मार्केट में, अगर आप नए हैं, मैं मान के चलता हूँ कि ज़्यादातर लोग नए हैं, तो आप सबसे पहले काम कीजिए करिए कि आप सुबह सुबह ना, मार्केट शुरू होने से पहले आप ये देख लीजिए कि नैस्डैक का कल क्या हुआ। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नैस्डैक कल 1.37% टूटा है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे S&P 500 क्यों नहीं, नैस्डैक क्यों? मैं नैस्डैक को फॉलो करता हूँ, आप S&P 500 भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें IT स्टॉक ज़्यादा है, बट अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके दोनों के ग्राफ लगा दीजिए, आपको दिखेगा कि हमारा इंडियन निफ्टी भी नैस्डैक के साथ साथ ही चलता है, चिपक के चलता है। तो ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि 60-70% केसेस में कि हमारा निफ्टी नैस्डैक के अकॉर्डिंग चलता है। ऐसा होता है कभी कभी कि नहीं भी चलता, बट अगर मेजरली एक नैस्डैक के अंदर ट्रेंड चल रहा है तो एकदम से कुछ चेंज नहीं होने वाला। सो अगर हमारा नैस्डैक टूटा है तो मुझे एक चीज समझ आ गई कि ये क्लियर है कि मार्केट आज बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं वाली। ऐसा नहीं होगा कि नैस्डैक एक तरफ टूट रहा है। अभी आप पूरी ग्लोबल मार्केट एनालिसिस कर सकते हो, बट एक सिंपल नैस्डैक को देख के आप ये समझ सकते हो कि नैस्डैक टूटा है तो चांसेस बहुत कम है कि निफ्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अगर नैस्डैक यहाँ पे 1% से ज्यादा टूट गया तो हमारी मार्केट में भी एक करेक्शन दिख सकती है। ऑल्दो अगर आज आप सिमिलरली निफ्टी को ही देख लें तो निफ्टी ने भी नैस्डैक को फॉलो करने की कोशिश यहाँ पे पूरी कर दी है। वहां पे 1% से ज्यादा टूट चुकी है, हमारी मार्केट भी 1% टूट चुकी है। तो ये सिंपल कोरिलेशन है, आप खुद से देख सकते हो। अब मार्केट खुली कहां पर थी, आप देख रहे हो जी, ऑलमोस्ट 17,600 पे, अभी 17,400 के आसपास है, 200 पॉइंट्स नीचे है। तो एक आपको एक एज पहले ही थी कि आज मार्केट नीचे आ सकती है। ऑल्दो आप बहुत सारी और भी चीजें देखोगे, टेक्निकल्स भी देखोगे। सो एक बहुत सिंपल चीजें हैं, सिंपल चीजों पे हम बात करेंगे। अब मैंने सबसे पहले तो देख लिया कि भैया ग्लोबल मार्केट में नैस्डैक का क्या हाल हुआ। निफ्टी में मेरा एक एनालिसिस बनता है कि निफ्टी यहां से किस डायरेक्शन में जा सकती है, तो डायरेक्शन का एक व्यू मिल रहा है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली ऑप्शन चेन खोल लूंगा। ये सिंपल NSE का ऑप्शन चेन है, आप लोग गूगल पे लिखेंगे NSE ऑप्शन चेन, आपको खुल जाएगा। यहां पर मुझे क्या देखना है, अभी तक लोग पैसा बनाने के लिए क्या सोचते हैं कि मार्केट कहां जाएगा, कितना बढ़ेगा, कितना गिरेगा। लोग ये जानना चाहते हैं आज 200 पॉइंट बढ़ेगा, 300 पॉइंट बढ़ेगा, क्या होने क्या वाला है आज। हम अभी तक ये सोचते थे, इसके ऊपर एनालिसिस करते थे और लॉस करते थे, ज्यादातर लोग लॉस करते हैं।
और ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो एक बोले मेरा स्टॉक मार्केट में कभी नुकसान नहीं होगा, होता है, सबका होता है। बट अब बात आती है कि आपका लॉस कम कैसे हो। इसी आप अपने व्यू को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। अभी तक हम ये सोचते थे निफ्टी कहाँ जाएगी, आपसे अगर मैं पूछूं निफ्टी कहाँ नहीं जाएगी, वो भी सिर्फ ऐसे नहीं बताना आपने, देयर हैज टू बी सम रीजन बिहाइंड इट कि निफ्टी, मैं आपसे बोल रहा हूँ निफ्टी अभी 17,400 पे है, आप मुझे बताइए निफ्टी कहां तक नहीं जाएगी, ऊपर और नीचे दोनों साइड। तो आप हो सकता है ऐसे ही बोल दो यार निफ्टी ना 17,800 नहीं जाएगी और निफ्टी 17,000 नहीं जाएगी। आपने अपने आप 400 पॉइंट का आपने बोल दिया, 400 पॉइंट ऊपर नहीं जाएगी, 400 पॉइंट नीचे नहीं जाएगी। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि निफ्टी इससे ऊपर और इससे नीचे नहीं जाएगी। अब इसके पीछे क्या कुछ रीजन है? आपने जो बोला चलो वो भी चेक कर लेते हैं। सो जब हम ऑप्शन चेन पर आते हैं, ऑप्शन चेन एनएससी आपको ना एक बहुत पावरफुल डेटा देती है। ये डेटा आपको बहुत जरूरी है इसे अंडरस्टैंड करना। सो अब आपको पता है, आनंद भाई इसके ऊपर पहले बात कर चुके होंगे डेफिनेटली। सो आपको ओपन इंटरेस्ट अभी समझ आता है, तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं सीधा मुद्दे की बात करूंगा। और अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, जिसमें ऑप्शन चेन के बेसिक को कि ये भाई चार्ट कहना क्या चाह रहा है, ये कंप्लीट टेबल क्या कह रही है, वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। एब्सोल्युटली। सो यहां पर हम बात कर रहे हैं अभी निफ्टी 17,400 पे, तो अभी एट द मनी पर ही है। अब मैं अगर थोड़ा सा सेफ चल रहा हूं और मैं बोल रहा हूं यार निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर नहीं जाएगी, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, बट क्या मुझे यहां पर कुछ ओपन इंटरेस्ट भी खड़ा हुआ दिख रहा है? एग्जांपल के लिए अभी 17,400 की हम बात कर रहे हैं, 17,400 के बाद अगर आप देखें 1,33,471 का ओपन इंटरेस्ट 17,500 पे खड़ा हुआ है। उसके बाद 17,600 पे भी 1,28,000, 17,700 पे भी ऑलमोस्ट 1,49,000 और 17,800 पे भी 1,16,000। अब देखिए ये क्या, ओपन इंटरेस्ट। व्हेनेवर देयर इज एन ओपन इंटरेस्ट ऐसे नहीं आता, उसके लिए लाखों रुपया लगता है। आप अगर निफ्टी का एक लॉट भी सेल करने जाओगे, भाई कोई सेल करेगा कोई खरीदेगा, तो अगर आपको यहां पर 1,00,000 क्वांटिटी से ऊपर का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है तो आप इमेजिन कीजिए कितना पैसा लगा हुआ है यार। अब जब ये इतना पैसा लगा हुआ है तो अगर आप यहां पर, ज्यादातर लोगों को कंसेप्ट क्लियर है कि यार ऑप्शन बाइंग में कम पैसा लगता है, सेलिंग में ज्यादा पैसा लगता है। और सेलर क्योंकि बहुत मोटी क्वांटिटी से अगर मार्केट में है और बहुत ज्यादा पैसा लगा के बैठा हुआ है तो वो अपना नुकसान नहीं चाहता। वो यहां से नहीं चाहेगा कि मार्केट 17,500 क्रॉस करे, पहला ही रेजिस्टेंस मेरा। क्योंकि अगर 17,500 क्रॉस करी मार्केट तो यहां पे सेलर का नुकसान होगा। क्लियर? अगर 17,500 भी क्रॉस कर जाती है तो 17,600 पे फिर सेलर्स बैठे हुए हैं, ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, अगेन अ रेजिस्टेंस। अगर इनका भी नुकसान होगा तो 17,700 पे फिर सेलर्स बैठे हुए हैं। अब मार्केट में आप समझिए इतना पैसा लगा हुआ है और इतने सारे लोग अपना नुकसान नहीं चाहते। अल्टीमेटली लॉस किसका होना है? छोटे मछली का होना है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। तो जो बायर है ना, किसी ने बेचा तो किसी ने खरीदा है। कहने का मतलब है सेलर चाहता है यार जिसने बाय किया उसका नुकसान हो जाए, और बायर है छोटे अमाउंट से खेल रहा है, सेलर बड़े अमाउंट से खेल रहा है। सिंपल लॉजिक्स है। तो यहां पर मुझे अलग अलग रेजिस्टेंस पता लग गए। निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस 17,500, फिर 17,600, फिर 17,700, 17,800। आपका 17,800 तक एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एक बड़ी सिंपल सी मेरे दिमाग में बात आएगी, यार लेट्स बी विद द बिग हैंड्स। जो बड़े लोग कर रहे हैं, बड़े पैसे से कर रहे हैं, मैं वही करूंगा। तो पहले मेरे दिमाग में एक फिगर आती है यार 17,800 पे ना मैं बेच सकता हूं। क्यों? क्योंकि निफ्टी की प्रोबेबिलिटी नैस्डैक को देखकर ये तो क्लियर है निफ्टी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, और ऊपर से यहां पे रेजिस्टेंस भी बहुत मोटा है बीच बीच में। मैं चाहूं तो 17,600 भी बेच सकता हूं, 17,700 भी बेच सकता हूं, बट अगर आपको प्योरली सेफ चलना है, आपने 17,700 को या 17,800 को सॉरी बेच दिया, आपने सेल कर दिया, आपको इसमें मार्जिन लगता है। उससे पहले मैं बोलूंगा आप थोड़ा सा, लोग कहते हैं हेजिंग के लिए, बट आपकी से प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग भी बढ़ती है। आपको अगर कोई भी यहां पे डाउट है तो आप 200 पॉइंट और ऊपर आ जाओ। 17,800 की बात आपने करी थी, आपने यहां पर देखिए अभी एलटीपी यहां पे 47 का चल रहा है, ये आपने बेचा, मतलब आपके दिमाग में क्या है 47 रुपीज मुझे मिल जाए। तकरीबन 50 रुपए आप मार्केट से चाहते हो, ऊपर नीचे हो ही रहा है, बट आप मार्केट से 50 रुपए कमाना चाहते हो। बट अगर आप कहो 18,000 पे 18 रुपए चल रहा है, 18 रुपए के आसपास चल रहा है, 18.40, और मैं इसे खरीद लेता हूं, तो आपने 18 रुपए दे दिए, 50 - 20 कर लो मोटा मोटा, आप फिर भी 30 रुपए कमा सकते हो। बट आपको होगा क्या, अगर मार्केट में कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल चीज हो गई तो आपका पूरा पैसा लूज नहीं होगा। आप ऑल्दो कमाओगे बहुत कम, बट कमाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। हम बड़ा पैसा कमाने की बात नहीं कर रहे,
हम कमाने की बात कर रहे हैं कि मैं कमा कर निकलूं मार्केट से, मार्केट को देकर ना निकलूं। तो ये एक साइड की बात करी। सिमिलरली हम दूसरी साइड की बात करते हैं और फिर मैं बताऊंगा इसे बोलते क्या, इसे ऑप्शन में बोलते क्या, स्ट्रैटेजी को क्या बोलते हैं। सो अब मैं दूसरी साइड पे आ जाता हूं। अभी निफ्टी 17,400 है, निफ्टी और गिर सकती है, गिरेगी, एग्जाम्पल आप कुछ भी बोलो, तो हम सब आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। अब अगेन मैं ये देखूंगा यार यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कहाँ खड़ा हुआ है। अब मुझे लगता है यार 17,300 के ऊपर थोड़ा ओपन इंटरेस्ट है, मुझे देखना है यार 1,10,000 क्वांटिटी 17,000 पर है। सीधा मुझे एक बड़ा फिगर दिख रहा है, 1,10,000 क्वांटिटीज का ओपन इंटरेस्ट 17,000 पर खड़ा हुआ है। जिसने 1,10,000 क्वांटिटी सेल करी है वो क्या चाहेगा मेरा नुकसान हो? बिल्कुल भी नहीं। अगर वो चाहेगा नहीं कि मेरा नुकसान हो तो निफ्टी को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा 17,000 के भाव पे। यहां पे एलटीपी क्या चल रहा है, अगेन 47, आप देख रहे हो 47 वहां पर, 47 यहां पर। तो हमारी अगर आप अभी हमने स्ट्रैटेजी बिल्डर पे जाऊंगा आपको समझ आएगा ये इंपॉर्टेंट क्यों है फिगर्स, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंस नहीं होना चाहिए प्राइस में, प्रीमियम में। अगर आप कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो यहां पे भी तो लगभग आपको 50 रुपया मिल सकता है। अगर आपने बेच दिया 17,000 का पुट ऑप्शन, बहुत दूर है, निफ्टी अगर इसके बीच में क्लोज हो जाती है एक्सपायरी तक, वेल एंड गुड। अच्छा हम ये फ्राइडे पे एनालिसिस कर रहे हैं, आज फ्राइडे का दिन है। अगर आप यही सेम चीज, क्योंकि मैं आपको बताता हूं मैं एवरीडे ट्रेड नहीं करता हूं, मतलब आई एम नॉट अ एवरीडे ट्रेडर, क्योंकि मैं आपको जेन्युइनली बताऊंगा इट इज नॉट माय फुल टाइम बिजनेस, मुझे यही करके पैसा कमाना है। मजा आता है, कुछ रेगुलर इनकम चाहिए, तो ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, क्योंकि यार मैं ना अपना जो आप समझ रहे हो थीटा देना नहीं चाहता, थीटा लेना चाहता हूं। जो ये टाइम वैल्यू का कंसेप्ट है क्या है आउट ऑफ द मनी में 47, ये 47 क्या है, ये 47 पूरा का पूरा थीटा है कंप्लीट। अगर निफ्टी इसके बीच में रहा तो ये पूरा मुझे मिलेगा, यहां तक भी पहुंचा पूरा मुझे मिलेगा। सो मैं थीटा अर्न करना चाहता हूं, थीटा पे नहीं करना चाहता। व्हेनेवर यू बाय यू पे द प्राइस फॉर द थीटा। सो उसके अंदर आपको हाईली एक्यूरेट होना पड़ेगा यार, हाईली एक्यूरेट, कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा ही हो। वो आपकी स्कैल्पिंग की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, हम फिर कभी बात करेंगे, जिसमें आप ऑप्शन बाइंग करके भी पैसा कमा सकते हो। अगर आप चाहें हम उसके ऊपर वीडियोस बनाएं तो आप कमेंट कर सकते हो, बट अभी हम प्योरली बात कर रहे हैं सेलिंग की। तो मैंने यहाँ पे सेल कर दिया, अब हम आ जाते हैं 200 पॉइंट और ऊपर। इसमें एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं। जब भी कोई ऑप्शन होता है उसकी वैल्यू होती है, तो उस वैल्यू के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा होता है टाइम वैल्यू। राइट। अगर कोई भी आप आउट ऑफ द मनी जाके काम कर रहे हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू, यानी जो थीटा इन्होंने बताया वही होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ इन दी मनी ऑप्शंस का होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज अभी निफ्टी चल रहा है 17,400, इसमें अगर आप कॉल बाय करते हो इन दी मनी 17,200 का, तो ये 200 रुपए का डिफरेंस हो गया। 17,200 से लेके 17,400 का, ये आपकी हो गई है इंट्रिंसिक वैल्यू। और उसके बाद ऊपर की जो भी वैल्यू रहेगी वो सारी की सारी हो जाएगी आपकी टाइम वैल्यू। अभी लाइव एग्जांपल लिख लेते, 323 रुपीज चल रहा है 17,200 की वैल्यू, 200 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू, 123 रुपीज टाइम वैल्यू, जो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स गो। एब्सोल्युटली। अब यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, बहुत सारे लोग इन द मनी भी बेचते हैं, बहुत सारे लोग एट द मनी भी बेचते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको ये बता रहा हूं तो मैं वो नहीं करता, एट द मनी भी हम बेचते हैं, इन द मनी भी बेचते हैं, बट क्योंकि अभी एक लार्ज व्यूअरशिप को हम कुछ सिखा रहे हैं और हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या, आप लोगों का नुकसान ना हो, भाई फायदा हो ना हो। आप मेरी बात को समझ रहे हो? फायदा बात की बात है, अगर नुकसान हो गया हमारे कुछ बोलने से तो हमारा वीडियो बनाने का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। सो मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, जब आप शुरू कर रहे हो भाई कम कमा लो, कैपिटल प्रोटेक्ट करके रहो। जैसे जैसे सीखोगे आप एट द मनी को शॉर्ट करना भी सीखोगे, वहां की भी स्ट्रैटेजी सीखोगे, इन द मनी को भी शॉर्ट करना सीखोगे। अब शॉर्ट करने की बात कर रहा हूं और 90% लोग शॉर्ट करते ही नहीं है क्योंकि उसमें मार्जिन लगता है। बट मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बता रहा हूं जिसमें आपका मार्जिन कम लगेगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब मैंने क्या देखा, अब मैं 16,800 पर आ गया, 17,000 को मैंने शॉर्ट कर दिया और एक सेफ चलने के लिए 200 पॉइंट और दूर 16,800 पे मैं देख रहा हूं 23 रुपए का एलटीपी चल रहा है, ये मैंने खरीद लिया। वही अभी एक लगभग लगा लो 50 माइनस 20 30 रुपए, अभी ये ऊपर नीचे हो जाता है। हमें किस पॉइंट पे आके सेल करना है ये भी जरूरी है। सो देयर इज टू मच टू लर्न, बट अभी मैं एक एग्जांपल के सेंसिबल पर आ जाता हूं। जो मैंने किया इसे बोलते हैं क्या है, जो मैंने किया अभी तो मैंने बता दी ये हम करने वाले हैं, बट इसे हम बोलते हैं आयरन कॉन्डोर। हमने आयरन कॉन्डोर को शॉर्ट किया है। अब आप देखिए क्या किया हमने, अगर मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को बेच देता दोनों साइड के, तो आपको पता है इसे क्या बोलते हैं, इसे स्ट्रैंगल बोलते हैं। आनंद भाई ने फॉर श्योर इस पे बात करी होगी। सो स्ट्रैंगल से आप पैसा बना सकते हो, बट कई लोग बोलते हैं यार यहाँ पे देखो लॉस आ रहा है अनलिमिटेड। ऑल्दो अनलिमिटेड कुछ नहीं होता क्योंकि आप स्टॉप लॉस लेकर चलते हो, आप पहले बाहर निकल सकते हो।
ऐसा कुछ नहीं अनलिमिटेड ही लॉस हो जाएगा, बट यस अगर आप बिल्कुल ही सेफ चलते हो, यहाँ पे देखो मैक्सिमम प्रॉफिट 10,000 का एग्जांपल। अब क्या होता है, पहले हम इसे समझते हैं कि हमने स्ट्रैंगल में क्या किया था, फिर मैं आयरन कॉन्टूर बताऊंगा हमने क्या किया। तो अभी निफ्टी लगभग 17,400 पे चल रहा है, हमने 200 पॉइंट का डिफरेंस लिया, ऊपर की साइड हमने कॉल को शॉर्ट किया और नीचे की साइड हमने पुट को शॉर्ट किया। सो सिंपल, हमने दोनों साइड को 200 पॉइंट को शॉर्ट कर दिया। हम 10,000 रुपए कमा सकते हैं अगर एक्सपायरी तक मार्केट इसके बीच में रहती है, ये यहां तक भी पहुंचती है, हमारे यहाँ पे पे ऑफ चार्ट आ जाएगा। लॉस हमारा दिखा रहा है अनलिमिटेड, बट ऑल्दो हमारा लॉस हो रहा होगा, जो भी आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हो आप बाहर निकल सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 61%। फंड यहाँ पर देखिए रिक्वायर्ड है 1,16,000। तो अगर आप दोनों साइड शॉर्ट करके चलोगे तो आपको 1,16,000 रुपए चाहिए स्ट्रैटेजी के लिए, बट जैसे आप बाय कर लेते हो तो आपकी फंड रिक्वायरमेंट पहली बात तो कम हो जाती है। आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे आयरन कॉन्डोर पे आ जाऊं, कुछ नहीं है, सिर्फ स्ट्रैंगल के अंदर हम 200 पॉइंट और ऊपर बाय करने वाले हैं। देखो इसके लिए ना मैं एक पॉइंट ऐड करता हूं, ये जो आयरन कॉन्डोर की बात कर रहे हैं इसको आप वर्टिकल क्रेडिट बोलते हो, दोनों साइड के। दोनों साइड के आपने वर्टिकल क्रेडिट खड़े कर लिए तो वो आपका ये वाली स्ट्रैटेजी बन गया जो पुष्कर बात कर रहे हैं। यस प्लीज। सो अभी हम बात कर रहे थे, हमने क्या किया, यहाँ पर 200 पॉइंट का डिफरेंस था। सेंसिबल की स्ट्रैटेजी हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। सेंसिबल ने 200 के पॉइंट किया, आयरन कॉन्डोर में सीधा 400 पॉइंट ऊपर ले गया है वो। तो इसने क्या किया है, 200 पॉइंट सॉरी हाँ 400 पॉइंट ऊपर के लिए बाय किया। देखो यहाँ पे 17,400 पे चल रहा है, सेल किया 17,600 17,200, सेम एज स्ट्रैंगल, और उसके बाद बाय कर लिया और 200 पॉइंट ऊपर का जो हम बात कर रहे थे। यहाँ पे 17,000 का यहाँ पे बाय किया इसने पुट ऑप्शन, और 17,800 का कॉल ऑप्शन बात किया। अब अगर मैं सेम चीज को चेंज करना चाहूँ, चेंज कैसे कर सकता हूँ, अभी हमने जब हम ऑप्शन चेन को देख रहे थे, हमने बात करी थी कि निफ्टी 17,800 पे नहीं जाएगा, तो हमने इसे शॉर्ट करने की बात करी थी और हमने 17,000 को शॉर्ट करने की बात करी थी। तो मैं चेंज करूंगा यहाँ पे, ऑलराइट हमने फिगर चेंज कर लिए। हमने देखिए 17,800 कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया, 17,000 का पुट ऑप्शन शॉर्ट किया, यहाँ पे हमने पुट ऑप्शन और एक खरीद लिया 200 पॉइंट ऊपर, और यहाँ पे आउट ऑफ द मनी में 18,000 का कॉल ऑप्शन भी हमने खरीद लिया। अमेजिंग। अब आप यहाँ पर देखिए है क्या चीज, आप देखोगे यार ये पुष्कर क्या बातें कर रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ 2,600 रुपए और लॉस हो सकता है 7,320। तो मतलब हमें क्या ये करना चाहिए? आप यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज ऑलमोस्ट 70%। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, भाई पैसा मैं कम लेके निकल रहा हूं, बट मेरे चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि मैं लेकर निकल रहा हूं। और आज मैं इसे बना रहा हूं, ये हम फ्राइडे को बैठे हैं, आप ट्यूसडे को देखो, अगर आप ट्यूसडे वेंसडे को इसे करने वाले हो या थर्सडे को करने वाले हो एक्सपायरी वाले दिन, तो आप उस दिन पैसा लेकर निकलोगे, ये 70% से ज्यादा आ जाएगा, 80% चांसेस होंगे आपके पैसा लेकर निकलने के मार्केट को। आप 7,000 देना चाहते हो, देखो मैं बिल्कुल अपोजिट बात कर सकता हूं, हो सकता है ऐसा मैं कहूं, क्योंकि मैं एग्रेसिव ट्रेडर नहीं हूं, मैं कैपिटल नहीं लूज करना चाहता अपनी। आप समझ रहे हो, अगर मैं 50 लाख से ट्रेड कर रहा हूं, मैं 50 लाख या 1 करोड़ के ऊपर 20 लाख का नुकसान 30 लाख का नुकसान नहीं देख सकता। मैं ऐसा इंसान हूं, मैं नहीं देख सकता, मैंने लॉस देखी नहीं। हम तो 1 लाख पे भी नहीं देख सकते। नहीं मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता, ठीक है मैं नहीं देख सकता। देयर आर पीपल जो कहेंगे कि भाई मैं 20 लाख का नुकसान देख सकता हूं, बट मुझे प्रॉफिट 1 करोड़ का चाहिए। सो बोथ आर करेक्ट, आपको देखना आप कैसे हो यार। अगर आप इनिशियली आए हो मार्केट में, तो आपका अगर कैपिटल ही चला गया, so you cannot do anything. So यहाँ पर important was probability of profit which was 68%. अब आप यहाँ पे देखिए मार्जिन जो रिक्वायर्ड है जस्ट 43,000। अब यहाँ पे फंड्स आपको 48,000 चाहिए, लगभग 50,000 के अंदर आपका काम हो रहा है। 50,000 रुपए में आपकी ये स्ट्रैटेजी बन रही है। अब आप कहोगे यार 50,000 से मैं कमा तो सिर्फ 2,500 रहा हूँ, कितना परसेंट हुआ 50,000 का 2,500? 5%। भाई 5% मैं कमा रहा हूँ, कोई बात नहीं, महीने में मैं 5 बार 5% कमा रहा हूँ अपने कैपिटल पे। What else you need bro? 5 बार ही, मैं नहीं कह रहा रोज, इट इज नॉट एवरी डे। इज इट राइट? What do you think about it? नहीं, बहुत डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है। वर्टिकल क्रेडिट का इवन फर्दर नेक्स्ट वर्जन है। यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी 1:3 में मैक्सिमम होना चाहिए जो एडजस्ट हो रहा है, तो कम रिवॉर्ड लग सकता है आपको अमाउंट वाइज में, पर परसेंटेज वाइज में जो आपके रिटर्न्स है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग से मंथली 10% रिटर्न्स में निकाल पा रहे हो तो मोर देन इनफ है। 10% की मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि रिस्क यहाँ पे ज्यादा है। तो कभी ड्रॉडाउन होगा तो ड्रॉडाउन भी ज्यादा हो सकता है। तो आपको 7 से 10% के रिटर्न्स तो मंथली निकालने पड़ेंगे। वो यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी से मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रैटेजीज के पार्ट है ये। नाउ
आपको क्या देखना है स्ट्रैटेजी में, नाउ इसकी हम बात कर रहे हैं। हमने 50,000 लगभग लगाया, यहाँ पे 6% दिखाई रहा है, हम कह रहे हैं 5% हमने कमाया। हमने ये लगभग 2-3 दिन के अंदर करना है, मतलब अभी हम फ्राइडे को लेके इसे थर्सडे तक नहीं करने वाले हैं। आप इसे जनरली स्ट्रैटेजी को ट्यूसडे को यूज कीजिए, क्योंकि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे बहुत तेजी से थीटा डिके होता है। वो 3 दिन है आपके पैसा कमाने के, महीने में 4 हफ्ते। अगर आपने 4 में से 3 बार प्रॉफिट कमाया, 1 बार लूज किया, देखो मैं अगेन बहुत डिफेंसिव चलता हूं। अगर मेरी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, मैं 1:1 के हिसाब से स्टॉप लॉस बुक कर दूंगा और बाहर निकल जाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे 2600 रुपये कमाने आया था, लगभग 3000 रुपये के बाद मैं बाहर निकल जाऊंगा कि भैया कुछ ऐसा हो गया जो मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया था। ऑल्दो मेरा यहाँ पे लॉस सिर्फ 7,500 रुपये के आसपास आ सकता है, मैं इसे लेके चल सकता हूँ। बट कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं अगर एक बार 2,500 कमा रहा हूँ तो मैं 7,500 एक बार दे दूँ तो मेरे महीने में कुछ भी नहीं होगा। सो हफ्ते में आप इसे 1 बार यूज करते हो, महीने में इसे आप 4 बार यूज करते हो, 4 में से 3 बार आप खुद देखोगे यू विल बी प्रॉफिटेबल। यू विल बी प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट कम है बट परसेंटेज वाइज देखो, भैया मैंने लगाया ही क्या है, 50,000 रुपए। अगर ये 5 लाख रुपए है, मैंने 25-26 रुपए कमा लिए 5 लाख रुपए पे। आपका 10 लाख रुपए, आपने 50,000 कमा लिए। यार आप मजाक कर रहे हो? तो ये सोर्स ऑफ रेगुलर इनकम है। यस, इट इज अ बिजनेस। भाई मैं 10 लाख रुपए लगा के एक बिजनेस करता हूँ, 20 लाख रुपए लगा के बिजनेस करता हूँ, मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ भाई? कितना कमा लूंगा मैं 20 लाख से 20 लाख कमाऊंगा क्या हर महीने? लोग व्यापार करते हैं, जॉब पे जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं लोग, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सो दिस इज समथिंग विच कैन मेक यू रेगुलर प्रॉफिट्स, नॉट ह्यूज प्रॉफिट्स के लिए यू विल हैव टू सिट ऑन द स्क्रीन। इसके अंदर एक और फायदा है, मैं एक ऐसा ट्रेडर भी नहीं हूं कि मैं खाना खाते हुए भी स्क्रीन देखूं। आई डोंट वांट टू डू दैट। आई हैव डन इट, मैंने अपनी लाइफ में किया है। मेरी बीवी भी परेशान हो गई थी, मेरी माँ भी परेशान हो गई थी, मैं खुद भी परेशान हो गया था, मैं करके आ रहा हूँ। सो मैं एक बड़ा डिफेंसिव चलने वाला हूँ। मैंने पता है एक स्ट्रैटेजी ली हुई, भाई क्या हो जाएगा ज्यादा था 7,500 का नुकसान हो जाएगा 50,000 रुपए पे, ये तो मैक्सिमम है ना। मैं बड़ा डिफेंसिव चल रहा हूँ बट मुझे पता है मैं कमा के निकलूंगा। सो इस स्ट्रैटेजी के लिए आपका स्क्रीन टाइम भी बहुत कम है। बड़ा सिंपली हमने बताया हमने क्या किया, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हमने सबसे पहले ग्लोबल मार्केट को देखा, ग्लोबल मार्केट की डायरेक्शन क्या। अब ग्लोबल मार्केट को डायरेक्शन में क्यों देखी थी, यहाँ पे तो हमने सीधा आयरन कॉरिडोर बना दिया, बात खत्म हो गई। बट जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मैं सिर्फ एक डायरेक्शन में भी ट्रेड करता हूँ, मुझे दोनों डायरेक्शन की भी जरूरत नहीं है। अगर मुझे ये दिख गया कि मार्केट नैस्डैक नीचे था, निफ्टी की प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की कम है, मैं सिर्फ ऊपर की साइड ही शॉर्ट करूंगा। सो मेरे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और बढ़ जाते हैं। सो दिस इज व्हाट आई डू, बट आई एम अ वेरी डिफेंसिव ट्रेडर। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप बहुत ज्यादा कमाना चाहते हो तो बहुत सारी चीजें हैं आप मार्केट में सीख सकते हो, बट अगर आप रेगुलर कमाना चाहते हो, दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट स्ट्रैटेजी विच वी हैव टॉक्ड अबाउट टुडे। सो हमने पहले ग्लोबल मार्केट को देखा, हमने डेफिनेटली हम देखेंगे निफ्टी भी उसी की तरह मूव करती है, कहीं ना कहीं आपको देखेगा कि 60-70% चांसेस यही हैं कि निफ्टी नैस्डैक को फॉलो करेगी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर ऑप्शन चेन को देखकर आप सीधा रेजिस्टेंस लेवल्स प्लॉट कर सकते हो अपने। आपने यहाँ पे कुछ भी अभी टेक्निकल एनालिसिस नहीं करी है, सीधा क्वांटिटेटिव खेल रहे हो आप, सीधा आप नंबर्स की बात कर रहे हो, और विच इज वेरी नाइस। इसके ऊपर हम एक लेवल और ऊपर जाके हम और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात कर सकते हैं, अगर आप बोलेंगे तो हम बात करेंगे। एंड उसके बाद मैंने एक सिंपल स्ट्रैटेजी बिल्डर कोई भी आप यूज़ कर लो, हमने एक स्ट्रैटेजी बिल्डर को यूज़ करके आपको दिखाया कि आपके मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकते हैं, क्या लॉस हो सकता है, और आपका मार्जिन और फंड्स रिक्वायर्ड क्या रहेंगे। सो सिंपल, आई थिंक यू हैव लर्नड। सबसे पहले ना मैं वापस से एक बार पुष्कर को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने आज वीडियो बनाया। आप उनके ऊपर देखोगे उनकी लगी हुई है, एक्चुअली कल शाम को उनके लग गई थी, ये वीडियो कल शाम के लिए प्लान था, इतनी लगी थी कि उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा, ऑलमोस्ट स्टिचेस लगवाने पड़े, फिर भी आज उन्होंने मॉर्निंग में ये वीडियो वापस से बनाया। तो थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस। आई थिंक ये हम सभी के लिए बहुत वैल्यूबल होने वाला है। मुझे भी ये स्ट्रैटेजी बिकॉज ऑप्शन सेलिंग के रिलेटेड है, प्लस इसमें आपका कैपिटल भी कम लग रहा है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में डर लगता है भाई कैपिटल बहुत लगेगा, मैं कैसे करूं, तो वो भी आपका सॉल्यूशन हो रहा है। प्लस रेगुलर इनकम के लिए ये स्ट्रैटेजी काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो आपने बहुत ही मजेदार स्ट्रैटेजी दी, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सो वेरी मच एवरीबॉडी, एंड डेफिनेटली आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए आने वाली वीडियोस ना मिस करने के लिए, एंड शेयर दिस वीडियो क्योंकि बहुत सारे लोगों को फायदा हो सकता है। 100% होगा, लाइक कर दीजिएगा, 20,000 का टारगेट है। सी यू वेरी सून।